सभी बहन भाइयों को नमस्कार। हमारी वार्तालाप की श्रृंखला में आज का हमारा मुद्दा है राजनीति के रंग ढंग। ये रंग ढंग इसलिए कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जैसे राजनीति में आए, हम जानते हैं अन्ना हजारे जी के कंधों पे चढ़ के आए, ईमानदारी का नारा लगाते हुए आए, लोकपाल का नारा लगाते हुए आए, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े वादे करते हुए आए। फिर ये बार बार जिक्र करते हैं एजुकेशन का, अपनी हम पढ़े लिखे हैं। अरे भाई पढ़े लिखे, ये तो बता दे तुम्हारा गुरु अन्ना हजारे कितना पढ़ा लिखा है, ताऊ देवीलाल जी कितने पढ़े लिखे थे, कामराज जी कितने पढ़े लिखे थे, जो भारत क्या तुम्हारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? ये जो भारत की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं, क्या वो तुम्हारे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे? पढ़ाई का मतलब आप IITian हैं, आपने एक NGO खोला, आपने IRS की नौकरी की जिसमें अपने आप को IAS बताते रहे। ओ भाई IAS के अंदर ही ये IRS आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। चलो झूठ तो तुम हमेशा से बोलते हो, फिर ये बताओ मुझे, तो क्या आप ये प्रपोज़ल क्यों नहीं दे देते कि अभी सभी राजनीतिज्ञों का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए और उससे प्राइम मिनिस्टर और ये लोग CM वगैरह सेलेक्ट होने चाहिए? आप बार बार पढ़ाई का जिक्र करते हो। अरे भाई पढ़ाई जो है जीवन की पाठशाला में होती है, ये नहीं होता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। एक धनाढ्य माँ बापों के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाइयाँ कर करके IITian बन जाते हैं या कोई डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो सारी दुनिया देखती है उनका आचरण कैसा होता है। क्या मानवीय गुण, दया के भाव, किसी की सहायता करने के विचार, विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, ये तो हमारे कहावत ही हैं। विनय से परे हो जाओगे अहंकार बढ़ता जाएगा। अरे तो तुम मोदी जी के लिए ही बोलते हो एजुकेशन का ये जुमला, तो भाई ये बताओ कि मोदी जी ने जितना जीवन देखा है, जितना अपने जीवन की पाठशाला में पढ़ाई की है, क्या आपने उतनी पढ़ाई कर ली है? उस जीवन के क्षेत्र में मोदी जी आपसे बहुत बड़े चढ़े हैं। आपसे उम्र में जो बड़े हैं उन्होंने ज़्यादा वसंत और पतझड़ देखे हैं। आपका अहंकार कितना ज़्यादा है। अरे जो कह रहे थे कि राजनीति को साफ करने आए हैं, उनमें राजनीति की इतनी ज़्यादा ललक, पद की इतनी भूख पैदा हो चुकी है कि अब तो आप यमुना को, मैली तो थी वो तुम्हारे कर्मों से, तुमने उसको साफ तो नहीं किया, अब तो आप उसे जहरीला भी बताने लग गए कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया। ओ भाई कोई ऐसा करता है? आपकी कल्पना आपके चरित्र को बताती है। कोई मनुष्य कैसी कल्पना करता है ये उसके आंतरिक संस्कारों पर निर्भर करता है। क्या हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों को, जजिस को, प्राइम मिनिस्टर को, बड़े बड़े नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, साइंटिस्ट को और जो अनेकानेक विशेषज्ञ हैं उन सबको मारना चाहते हैं? और मारने से उनको हासिल क्या होगा ये भी तो बता दो भाई। हासिल क्या होगा? हरियाणा वालों को क्या दिल्ली वालों से वोट लेना है? क्या करना है? फिर आपने रेवड़ियों की कल्चर पहले से थी, मैं मानता हूँ, तमिलनाडु वगैरह में देते थे, टीवी, साड़ियाँ, ये वो बांटते थे। आज भी पंचायतों के इलेक्शन तक में दारू ये सब बंटती है, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज आपने किया है।
पहले किसी काम के बदले में कुछ देने की बात थी, लेकिन तुमने तो हद कर दी। और हद कर दी तो आप पढ़े लिखे हो, आप ये बताओ कि पहले तो पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा, यदि पैसा आ भी गया और आपने पानी बिजली फ्री करके उसको ख़त्म भी कर दिया, तो फिर ये बताओ सड़कें और जो आप एक स्कूल कहते हो, हॉस्पिटल भी कहते हो, पर वो मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन वो तो उनकी जांच का मुद्दा है कि उनका क्या स्तर है। सड़कें कैसे बनेंगी, बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसे होगी, बसेस कितनी गिर चुकी हैं, जितनी संख्या पहले थी उससे बहुत कम हो चुकी है दिल्ली में, आपको पता भी है क्या? आप अपनी चीज़ों पे क्या आप दिल्ली वासियों के घरों में टोंटे से पानी देने लग गए क्या? टैंकर कल्चर चल रही है, टैंकर माफिया पनप रहा है। कारण क्या है कि आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने में आपने बड़ी भारी चूक की है। यमुना तो मैली है ही है, खैर उसका बार बार जिक्र क्या करना, अब तो आपने उसे जहरीला भी बना दिया है। तो ऐसे संस्कारहीनता के विचार मत करो। जो संस्कारहीन मनुष्य होता है और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा के बन जाए, तो या तो डॉक्टर बन के तो वो किडनी की चोरेगा लोगों की, और कोई इंजीनियर बन गया तो वो अपने कारस्तानियाँ दिखाएगा, IITN बन गया बड़ा अफसर बन के वो अपने अहंकार ही झाड़ता रहेगा। और उसमें होगा क्या? इंसानियत के दृष्टिकोण से क्या होगा ये बताओ मुझे। ये एजुकेशन का घोड़ा भी आदमी को गधा बना देता है, और जिसमें संस्कारहीन है जो उसको तो सत्यानाश कर देता है। जो अलादीन था, क्या वो अनपढ़ था? क्या जवाहरी अनपढ़ था? क्या ये उग्रवादी अनपढ़ होते हैं? सारे के सारे बहुत से हाईली एजुकेटेड होते हैं और अपनी शैतानी दिमाग से, संस्कारहीनता से मानव जीवन को प्रताड़ित करते हैं। आप भी रोजाना, हम पढ़े लिखे हैं। दिल्ली का मैं जाके आया था कुछ दिन पहले, मैंने यहाँ की सड़कें देखी थी, फुटपाथ देखे थे, एक बार तो मैं खुद फिसलते बचा हूँ। आपने कर क्या दिया है? आप लोगों की बर्बादी कर रहे हैं, और भोले भोले लोगों को ये नहीं पता कि ये शैतानी दिमाग है। एजुकेटेड, पढ़ा लिखा शैतानी दिमाग दिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है और उन्हें भी बर्बाद कर रहा है। घुसपैठियों का समर्थन करते हो, बांग्लादेशियों का। ये एजुकेटेड लोग हो तुम। ये सैम पित्रोदा जैसे लोग कहते हैं बांग्लादेशी और ये जो रोहिंग्या है इनको बसा लो। क्यों? ये धर्मशाला है? अक्ल मारी गई है? पढ़ाई होगी कि कोई तुम्हारी बीमारी हो गई है? पद, पढ़ाई और ये सब बीमारी हैं यदि तुम संस्कारहीन हो, यदि उस आप में मानवीय गुण नहीं है। तो ये मैं, केजरीवाल जी भी हैं इसके मेरे निशाने पे, और सारे पॉलिटिशियन हैं और सब लोग हैं, मैं भी हूँ। यदि मैं संस्कारहीन हूँ और मैं कोई साधन संपन्न हो जाऊँ और मेरे में संस्कारहीनता बढ़ जाए, तो धिक्कार है उन साधनों और उस क्वालिफिकेशन वगैरह पे, यदि मानवता नहीं होगी। बहनों और भाइयों, मानवीय गुण जीवन की पाठशाला से मिलते हैं, इसलिए अच्छे संस्कार भी वहीं से मिलती हैं। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी राजनेता की चालबाजियों में मत आओ, सच्ची बात में आना, राष्ट्रहित के बारे में सोचना। बहुत बहुत धन्यवाद।